तो जय हिंद। ये लुसेंट की तीसरी वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो हमारी आ चुकी है लुसेंट की। उसके बाद हम लोग 2 तरह से चल रहे हैं, एक लुसेंट का वीडियो चल रहा है, दूसरा तरह से टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो लुसेंट का तीसरा वीडियो, अगर इससे पहले का 2 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत का सबसे दक्षिणी भाग में कौन सा हिस्सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार है, और अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट एक हिस्सा है जो भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। अभी वर्तमान में 2019 में यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की स्थापना की गई है जिसका नाम वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और अब इसे ईस्टर्न गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसका नाम वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, जिसकी स्थापना 2019 में, जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, भगवान बुद्ध को किस जगह ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। उनके माता का नाम माया देवी है, जबकि पिता का नाम सुद्धोदन है। ठीक है। और उन्हें उनका जन्म और पालन पोषण लुम्बिनी नामक वन में हुआ था जो नेपाल में अवस्थित है अभी। आर्य समाज के संस्थापक इनमें से कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना कलकत्ता में किए थे, जो पहले कलकत्ता था अब कोलकाता हो गया है, और 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी से बचने के लिए किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग डायबिटीज से बचने के लिए हम लोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू जो है असम का प्रसिद्ध त्योहार है, और असम के भी मुख्यमंत्री ये क्या नाम है, असम के अभी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। वहाँ के राज्यपाल की बात करें तो प्रोफेसर जगदीप मुखी हैं। 30वें राज्यपाल है असम के, 30वें राज्यपाल है प्रोफेसर जगदीश चंद्र मुखी। अगला प्रश्न आपके सामने है, आंवला में इनमें से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आंवला में विटामिन ए पाया जाता है, और आंवला में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चाहे वो सेब में भी हो या फिर जो भी खट्टे फल होते हैं उसमें सिट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, पेपर का आविष्कार किस देश ने सबसे पहले किया? तो सबसे पहले पेपर का आविष्कार चाइना में हुआ था। छापाखाना का भी आविष्कार सबसे पहले चाइना में ही हुआ था। भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो भारतीय सेना में अभी 3 सेना, केंद्रीय सेना 3 सेना है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, और तीनों के ऊपर तीनों का एक प्रमुख बनाया गया है 2020 में, जिसको सीडीएस कहा गया है। तो देश के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत है, और तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होते हैं। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आपके सामने प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्योहार है। मछली सांस लेती है किस चीज़ से? तो मछली जो है गलफरा से सांस लेती है। और एक महत्वपूर्ण बात जान लीजिए, जैसे ये हम लोग का दिल हुआ तो इसमें होता है ना 4 भाग, दायां निलय, बायां निलय, दायां लिंदा, बायां लिंदा। उसी तरह मछली का जो है 2 ही भाग होता है इस तरह का, एक ऊपर और एक नीचे। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बहुत आसान प्रश्न है ये, आप लोग हमेशा सुनते रहे होंगे। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और इसमें एक भारतीय था जिसका नाम हंस राज था। उसने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, और वो गेट नंबर 2 आके बंद कर दिया था, जिससे क्रांतिकारी बाहर नहीं निकल पाए थे। उसके बाद गेट नंबर 1 से जनरल ओ डायर ने गोली चलवा दी थी, और
वहाँ पे हमारे क्रांतिकारियों की मौत हुई थी भारी मात्रा में, जो सत्यपाल और किचलू के गिरफ्तारी का विरोध वहाँ पे करने गए थे। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की? तो कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। उन्होंने ही रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी 1943 में। इस रेजिमेंट की स्थापना महिलाओं को एकत्रित करके और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए बनाया था। पंजाब केसरी किन्हें कहा गया? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है, और लाला लाजपत राय को ही देख के भगत सिंह बड़े हुए थे। भगत सिंह के आइडियल लाला लाजपत राय थे, और उन्हीं की मृत्यु जो साइमन कमीशन 1928 में उसके विरोध में लाहौर स्टेशन पे हो गई थी। जेपी सैंडर्स ने उन पे लाठियाँ चला के उनके माथे पे मार दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। तो ये जनरल असेंबली में जाके बम फोड़े थे। अगला प्रश्न है आपके सामने, जेपी सैंडर्स की हत्या किस शहर में की गई? तो जेपी सैंडर्स की हत्या लाहौर में भगत सिंह और वहाँ पे राजगुरु ने की थी। जेपी सैंडर्स एक पुलिस ऑफिसर था जो लाहौर थाने से बाहर निकला था। उस समय कहा जाता है कि सबसे पहले राजगुरु ने उन पर गोली चलाई, उसके बाद भगत सिंह ने, तो लाहौर में उनकी हत्या कर दी गई। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 की क्रांति में किस क्रांतिकारी ने सबसे पहले अपनी जान गंवाई? तो 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने सबसे पहले अपनी जान गंवाई थी। और आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि एकमात्र कौन ब्रिटिशर थे जो भारत की मदद कर रहे थे? तो वो मंगल पांडे के दोस्त थे, जिनका नाम विलियम गॉर्डन था। नाम था उनका विलियम गॉर्डन, जो मात्र एक विदेशी थे, जो मात्र एक अंग्रेज थे जो भारत की मदद कर रहे थे, और ये मंगल पांडे के मित्र थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो यदि हम भारत की पहली महिला गवर्नर की बात करें तो भारत की पहली महिला गवर्नर सरोजनी नायडू थी। यदि आपसे पूछता है भारत की सबसे ज़्यादा समय तक गवर्नर रहने वाली महिला कौन है, तो पद्मजा नायडू है। पश्चिम बंगाल की गवर्नर रही हैं सबसे ज़्यादा समय तक, और सरोजनी नायडू 1947 से 49 तक यूपी की गवर्नर रही है। पद्मजा नायडू जो है सरोजनी नायडू की ही बेटी है। पहली भारतीय महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, तो संतोष यादव सबसे पहली भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार लगातार चढ़ी थी। ये खाली पेज आ गया। देखिए, ज़िंदगी में कभी कभी आपके साथ ऐसा ही होता है, एक खालीपन आ जाता है जहाँ से आपको लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको शुरुआत करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि मंजिल अगर पहाड़ है तो हम भी माझी हैं, आपको माझी बनना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे ज़रूर होगा कुछ ना कुछ। देखिए बीच में खाली पेज आया है, इसके आगे एक क्वेश्चन है। तो आपको पेशेंस से काम लेना पड़ता है, जब तक पेशेंस आपके पास नहीं रहेगा आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। स्वामी दयानंद जी का मूल नाम क्या था? ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो लोग एसएससी एमटीएस दिए हैं पिछले बार वाले एग्जाम में ये पूछा गया है। तो इनका मूल नाम पूछा गया है आपसे, स्वामी दयानंद जी का। तो स्वामी दयानंद जी का मूल नाम मूल शंकर था। मूल नक्षत्र में इनका जन्म जो है धनु राशि के मूल नक्षत्र में हुआ था, इसलिए इनका नाम मूल शंकर रख दिया गया था। तो इसका सही आंसर मूल शंकर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत 1600 ईस्वी में आया था, और 1600 ईस्वी में भारत में जहांगीर का शासन था, और जहांगीर ने खान की उपाधि हॉकिंस अंग्रेज थे, सर हॉकिंस को खान की उपाधि जहांगीर ने दी थी। और 1608 में जहांगीर के दरबार में ये गया था, जहाँ पे जहांगीर ने इन्हें खान की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है आपके सामने, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन में बहुत लोग फंस जाएंगे, मार देंगे करतारपुर। ये गलत है, उनका जन्म नानक काना साहिब में हुआ था और उनकी मृत्यु करतारपुर में हुई थी, ठीक है। और
एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा 2019 में कैमी वर्षगांठ गुरु नानक देव की मनाई गई है, तो 550वीं वर्षगांठ गुरु नानक देव की मनाई गई है। अगला प्रश्न आपके सामने है, खालसा का संकल्पना किसने किया? खालसा, खालसा का मतलब होता है 5K, के और के। इस के का मतलब होता है, पहले के का मतलब होता है केस, दूसरे के का मतलब होता है कृपान माने छुरी, तीसरे के का मतलब होता है कारा, हाथ में जो पहनते हैं हम लोग बाला उसको कारा कहते हैं, और चौथा कंघी, और पांचवा कच्छा होता है। तो खालसा का संकल्पना में 5 के आता है, जिसकी संकल्पना गुरु गोविंद सिंह ने की। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पाटलिपुत्रा में हुआ, बिहार के पाटलिपुत्रा में, जो अब पटना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अकबर किनसे प्रभावित था? 24 नंबर क्वेश्चन है, अकबर किनसे प्रभावित था? तो अकबर जो है गुरु रामदास से प्रभावित था। ऑप्शन सी, गुरु रामदास से प्रभावित था। और गुरु रामदास ने ही गोल्डन टेम्पल जो है अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल को गुरु रामदास ने ही बनवाया था, जो अमृतसर में अवस्थित है। आगे प्रश्न है, लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, और इनको सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन में महिलाओं ने दिया, जो ये महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ रहे थे। इनका जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था, जो राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे के रूप में भी मनाया जाता है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ये तब सबसे हल्का क्वेश्चन है। केरल का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है। बच्चे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं त्योहार। किस ग्रह को सबसे अधिक उपग्रह है? तो सबसे अधिक उपग्रह की अगर हम बात करेंगे तो जुपिटर को 79 है, लेकिन सैटर्न के पास 62 है, जो कुछ दिन पहले वैज्ञानिकों ने इस पर फिर से रिसर्च किया तो 20 और इसमें पाया गया। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह 82 सैटर्न के पास है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पेस मेकर का संबंध किससे है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पेस मेकर? तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है। आगे है, लोकसभा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 79 जो है वो संसद से संबंधित है, और अनुच्छेद 80 जो है वो लोकसभा से, और 81 जो है वो 80 राज्यसभा से और 81 लोकसभा से संबंधित है। तो अनुच्छेद 81 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में रॉकेट की खोज किसने की? तो भारत में रॉकेट की खोज सबसे पहले हैदर अली ने की, लेकिन अगर पूछा जाता है भारत में रॉकेट का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो टीपू सुल्तान ने, उसका बेटा टीपू सुल्तान सबसे पहले प्रयोग किया था, और खोज हैदर अली। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, भारत में गौरैया संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को। ये गौरैया संरक्षण दिवस 20 मार्च को भारत में मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया का अगर मुद्रा की बात करें तो वहाँ का मुद्रा डॉलर है। डॉलर ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा है। आंखों पर बंधी पट्टी का मतलब क्या है? किसका प्रतीक है? तो आंखों पर बंधी पट्टी न्याय का प्रतीक होता है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था? तो मेजर यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे, जबकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के थे, वो चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। अमेजॉन की स्थापना कब की गई? अमेजॉन की स्थापना 1994 में की गई। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। अच्छा, 1998 में जो है 1998 में गूगल की स्थापना की गई। एप्पल की स्थापना 1976 में की गई, जबकि फेसबुक की स्थापना 2004 में की गई, और ट्विटर की 2006 में। तो कहीं कहीं पूछ देता है, याद रखेंगे। एप्पल का 1976, गूगल का 1998, फेसबुक का 2004, ट्विटर का 2006 और अमेजॉन का 1994 में। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया है।
देखिए ट्विटर का स्थापना पूछा गया है, तो ट्विटर का 2006 में स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। भारत का प्रथम हिंदी अखबार कौन था? उदंत मार्टेंडे भारत का प्रथम हिंदी अखबार था। अगर प्रथम अखबार की बात करें भारत की, तो बंगाल गजर जो है वो पहला अखबार रहा है। तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी है वो कौन सी हिंदी लिपि में है? अवधी में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। इनमें से किस रंग का प्रयोग ओलंपिक के लोगों में नहीं होता है? तो ओलंपिक के लोगों में प्रयोग होता है रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, और एक होता है आपका येलो। तो इसमें पिंक का प्रयोग नहीं होता है, पिंक कलर का प्रयोग नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है CGL 2019। CGL 2019 में जो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे उनसे पूछ सकते हैं आप। CGL 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एकदम ऑप्शन भी सेम था, सेम ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गाना झंडा ऊंचा रहे हमारा के लेखक कौन है? ये गाना सभी लोग सुने होंगे और 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन गाते भी होंगे। गाना झंडा ऊंचा रहे हमारा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक श्याम लाल गुप्ता हैं। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपको बता दें कि इस चैनल पे दो तरह के वीडियो आते हैं, पहला इन्फॉर्मेटिव वीडियो, दूसरा लुसेंट की हमारी सीरीज चल रही है, और तीसरा सीरीज जो हम अगले दिन से स्टार्ट करेंगे वो सीरीज़ होगा आपका टॉपिक वाइज को सारे क्वेश्चन को करना, मतलब टॉपिक के सारे पॉइंट को कवर करना, उसमें क्वेश्चन नहीं पॉइंट किए जाएंगे। और ये सीरीज़ भी जारी रहेगी जिसमें लुसेंट के सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं।